हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक पहुंचा दें जो कि प्रदेश के आंकड़ों से जुड़ी हुई है और कोरोना से 130 मामले प्रदेश भर में एक्टिव हैं। आपको बता दें कि इलाज के बाद हालांकि 100 मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश के आंकड़ों का यहां पर हम जिक्र कर रहे हैं और प्रदेश के नूह क्षेत्र से कोरोना के सबसे ज्यादा 49 मामले सामने आए हैं। शनिवार को 12 नए मामलों की पुष्टि हुई है और नूह से सबसे ज्यादा 49 मामले सामने आए हैं। प्रदेश का जिक्र यहां पर कर रहे हैं। पलवल और फरीदाबाद से 17 मामले सामने आए हैं और प्रदेश में कोरोना के कुल 232 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसमें से 130 मामले एक्टिव हैं और अपनी आत्मशक्ति के जरिए, अपनी इच्छा शक्ति के जरिए कोरोना वायरस को मात देने वाले कोरोना वॉरियर्स, कोरोना फाइटर 100 हैं। यानी 100 का आंकड़ा ऐसे मरीजों का है जो कोरोना वायरस को मात देकर अपने घरों में लौटे हैं, सकुशल अपने घर लौटे हैं और लोगों के लिए अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत बने हैं। तो लॉकडाउन का कहां किस तरह से पालन हो रहा है और कोरोना वायरस का संक्रमण कहां किस तरीके से फैल रहा है, ये जानने के लिए सबसे पहले रुख करते हैं प्रदेश के जिले हिसार की ओर, जहां से हमारे संवाददाता अनूप कुंजू हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, आप बताएं कि लॉकडाउन की तस्वीर किस तरह से देखने को मिल रही है आपके क्षेत्र में? सोनिया जी, जिला हिसार की बात की जाए तो लॉकडाउन का अच्छे से पालन किया जा रहा है। यहाँ पर 2 मामले सामने आए थे, दोनों नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद अपने अपने घर भेज दिए गए हैं और फिलहाल जो क्षेत्र में है ऐसा कोई एक्टिव मामला नहीं है। हिसार में लैब बना दी गई है जहाँ पर 4 जिलों के टेस्ट किए जा रहे हैं, तो इस प्रकार से लॉकडाउन का अच्छे से पालन किया जा रहा है। अनूपा, कई दिन पहले खबर दिखाई थी कि यहाँ पर बैंक के बाहर काफी ज्यादा भीड़ भी देखी गई, लोग काफी संख्या में एकत्र हुए दिखाई दे। क्या इस तरीके की स्थिति अब भी दिखाई दे रही है? सोनिया जी, बिल्कुल बैंकों के सामने उसी तरह से भीड़ सुबह सुबह लगती है। अनाज मंडी में, सब्जी मंडी में और किराने की दुकानों पर भी काफी संख्या में लोग देखने को मिलते हैं। और कल तो एक ऐसा मामला सामने आया जो अपने आप में चौंका देने वाला था। कल भाजपा के मंत्री ने जब दौरा किया तो वहां भी काफी संख्या में लोग एकत्रित नजर आए, तो जो अपने आप में कहीं न कहीं चिंताजनक विषय था। तो इस प्रकार से सुबह का और शाम का जो समय रहता है उस समय लॉकडाउन का अच्छे से पालन नहीं किया जाता, लेकिन दोपहर के समय में लोग अपने घरों में रहते हैं। अनूप, अगर ग्रामीण क्षेत्रों का जिक्र करें तो गांव वालों की ओर से क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? ठीकरी पहरे की बात करें या फिर सैनिटाइज गांव को करवाने की बात करें तो क्या क्या व्यवस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में नजर आ रही हैं? सोनिया जी, गांव के जितने भी इलाके थे, जो भी ग्रामीण क्षेत्र है, वहां सभी जगह सैनिटाइज हो चुका है। लेकिन फिलहाल जो गांव में है वो कृषि संबंधित कार्य चले हुए हैं, खास करके गेहूं की कटाई और निकलाने का जो सीजन चला हुआ उस करके गांव के लोग अब अपने खेतों में व्यस्त नजर आते हैं और गांव में अब कर्फ्यू जैसी स्थिति आती है, क्योंकि लोग सुबह सुबह अपने खेतों में निकल जाते हैं और देर शाम तक वापिस आते हैं। तो गाँव की हम कहें तो अब फिलहाल स्थिति बहुत बढ़िया है। अनूप, किसानों का अगर जिक्र करें तो बारिश की खबरें प्रदेश के कई क्षेत्रों से सामने आई हैं। यहाँ पर क्या स्थिति है किसानों की? फसल में किस तरह से वो लाभ देख रहे हैं? सोनिया जी, कल इलाके में बारिश तो नहीं, लेकिन तूफान ने बहुत कहर ढाया है। इलाके में काफी सारे किसानों की जो गेहूं की फसल काट करके निकालने के लिए तैयार की हुई थी, जिसको हम अपने हरियाणवी भाषा में भरोटे बोल देते हैं, वो सब तोड़ करके तिनका तिनका उनको भी कर दिया गया है। किसानों को भारी नुकसान हुआ है। परिवारों को तो गेहूं खाने के लिए भी नहीं बचा, इतना बुरा हाल उनका हुआ है। तो कल तूफान जो आया था रात को, उससे बहुत ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ है। और सरसों की फसल की खरीद शुरू हो चुकी है। अनूप, यहाँ पर फसल खरीद केंद्रों का और मंडियों का अगर आपने जायजा लिया हो तो वहां पर क्या व्यवस्थाएं नजर आई और किसान क्या प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए? प्रशासन द्वारा इंतजाम तो जरूर किए गए हैं सरसों की खरीद के जो केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन किसान इससे संतुष्ट नहीं है। सोनिया जी, किसानों का कहना है कि एक तो बहुत कम किसानों की फसल खरीदी जा रही है। अगर एक किसान के 50 क्विंटल के करीब अगर फसल है तो उसकी 15 से 16 क्विंटल ही सरसों खरीदी जा रही है। दूसरा, खरीदने में समय बहुत लगा जा रहा है। एक दिन में मात्र 50 किसानों की फसलें खरीदी जा रही है और साथ में गेहूं का सीजन आ रहा है, इस करके किसान इस चीज से संतुष्ट नहीं है।
और गेहूं की फसल की अगर बात करें अनूप, गेहूं की फसल कोई कटाई करने में किसान किस तरीके से समस्याएं महसूस करे, क्योंकि प्रवासी मजदूर अब की बार नहीं है, जो सहयोगी पशुपालक है वो भी किसानों को कम सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि काफी ऐसे लोग हैं जो कृषि से मुंह मोड़ चुके या फिर कृषि नहीं कर रहे हैं। तो मुख्य तौर पर कटाई करते वक्त किन किन समस्याओं से आपके क्षेत्र का किसान जूझ रहा है? सोनिया जी, अगर क्षेत्र के किसानों की बात करें तो उनको मजदूरी मिलना इस बार बहुत मुश्किल है, इसलिए ज्यादातर कंबाइन पे या रिपर से ही गेहूं की कटाई की जा रही है, या किसान अपने परिवार के साथ जुटा हुआ है। और क्षेत्र में इस बार ज्यादा कंबाइन से गेहूं निकलेगी, जिससे फिर बाद में चारे की दिक्कत तो रहेगी, क्योंकि कंबाइन से गेहूं निकालने के बाद चारा बहुत कम मात्रा में बन पाता है। लेकिन अब लॉकडाउन के चलते किसान कहीं न कहीं यही समझ रहे हैं कि किसी भी तरह से अपनी फसल को निकाल करके मंडियों तक और अपने घरों तक पहुंचाया जाए। जी, बहुत शुक्रिया अनूप, मुखातिब कराने के लिए। हिसार की स्थिति से रुक कर लेते हैं बल्लभगढ़ की ओर, जहां से हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया हमारे साथ बने हुए हैं और वो भी हमें बताएंगे उनके क्षेत्र में लॉकडाउन की क्या तस्वीर देखने को मिल रही है। राजेंद्र, आप भी बताएं, लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? लॉकडाउन के नियमों का कितना पालन यहाँ पर हो रहा है? लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि अगर कोरोना से बचना है तो लॉकडाउन का पालन करना होगा। और लगातार जो न्यूज चैनल है वो भी दिखा रहा है, हमारा भी हरियाणा न्यूज के लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि लगातार वो अपने घरों में रहें, घरों से बाहर निकलेंगे तो कोरोना का खतरा है। तो कहीं ना कहीं लोग इस बात को समझ चुके हैं कि लॉकडाउन जब तक कामयाब नहीं होगा तब तक इस बीमारी से छुटकारा पाना असंभव सा कहा जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया राजेंद्र, लाइव जुड़ने के लिए और मुखातिब कराने के लिए आपके क्षेत्र की स्थिति से। तो लगातार हम बता रहे हैं प्रदेश के अलग अलग जिलों से किसानों की क्या स्थिति है, लॉकडाउन की क्या स्थिति और लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं। फिलहाल कर लेते रतिया की ओर, जहां से हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, आप भी बताएं यहाँ पर लॉकडाउन की क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है? नहीं हो रही, जिसको लेकर प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। देर शाम को एसडीएम जो सिविल गाड़ी में गए थे और अकेले गए थे, जो कई दुकानों के ऊपर समय के बावजूद भी खुली हुई थी उनके ऊपर शिकंजा कसा और चेतावनी दी उनको कि अगर दोबारा समय निर्धारित समय के अनुसार दुकानें खोलें, अगर इसके आगे पीछे दुकान खुली तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी सोनिया। जी अशोक, अगर लोगों का जिक्र करें तो लोगों को जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो आसानी से उपलब्ध हो रही हैं यहाँ पर? हाँ, इसमें कोई दो नहीं है सोनिया की जो रोजमर्रा की चीजें हैं, लोग आते हैं अपने अपने वाहनों पे खरीदारी करते हैं कि जो सुबह का समय है, शाम का समय है, उसी समय दुकानें जो जरूरत की दुकानें, किराना की, मेडिकल या दूध की डेयरी, उसके ऊपर लोग अपना सामान खरीदते नजर आते हैं सोनिया। अशोक, यहाँ पर फसल खरीद केंद्र का जिक्र करें या फिर मंडियों का जिक्र करें, वहां की क्या व्यवस्थाएं नजर आ रही, क्योंकि सरसों की फसल की खरीद 15 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पर मंडियों में फसल खरीद केंद्रों में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, जहाँ फसलों की बात है सोनिया, मैं आपको बता दूं कि जो रतिया एरिया पंजाब की सीमा के ऊपर सटा हुआ है, इसमें ज्यादातर धान, जीरी या गेहूं की फसल ही ज्यादा होती है, जिसकी तारीख है 20 अप्रैल को जो फसल खरीदनी है उसको लेकर समय निर्धारित है। उसको लेकर जो मार्केट कमेटी है उसने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। मंडी के अंदर 15 बाई 15 के बॉक्स बनाकर फसल गिरने की हिदायत दी है और एक टाइम में 50 किसान आकर फसल वहां पे अपने बेच सकते हैं सोनिया। क्योंकि गेहूं की कटाई प्रदेश के कई इलाकों में हो चुकी है, कई इलाकों में हो रही है, तो यहाँ पर किसानों की क्या स्थिति नजर आ रही है अशोक? किसान किस तरह से कटाई कर रहे हैं यहाँ पर? गेहूं की कटाई की जहां तक बात है सोनिया, मैं आपको बता दूं कि जो कंबाइन है वो अन्य राज्यों से ज्यादातर आती है, जिस तरह राजस्थान और पंजाब से, उसमें दिक्कतें हो रही है किसानों को, जिसको लेकर गेहूं की फसल की कटाई में देरी हो रही है और ऊपर से ओलावृष्टि की मार भी पड़ रही है और एक आगजनी की घटनाएं काफी दिन लगातार या फसलों में आग लग चुकी है। अशोक, यहाँ पर कितने किसानों की फसलों में आग लगी है, अगर आपको जानकारी हो तो?
आपको बता दो सोनिया कि एक दिन 3 किसानों की 8 एकड़ फसल है जो जलकर राख होगी। उसके अगले ही दिन 5 एकड़ फसल है जो हुक्मा वाली गांव में जली थी, जिसको लेकर किसानों का कहना है कि जो बिजली सप्लाई है जब तक ये गेहूं की फसल की कटाई नहीं होती तब तक वो दिन के समय में तो बंद ही की जाए गेहूं की जो बिजली की सप्लाई है, ताकि ऐसी आगजनी की घटना न घटे। इसको लेकर जो पुलिस प्रशासन है वो भी सतर्क है। वही तहसीलदार ने भी पटवारियों की बैठक ली और अपने अपने इलाकों में उन्हें तैनात रहने को बोला और कहा कि अगर कोई ऐसी आगजनी की घटना होती है तो तुरंत उसकी सूचना दे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अशोक, मुखातिब कराने के लिए रतिया की स्थिति से। अब रुक कर लेते हैं सोनीपत की ओर, जहां से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ बने हुए हैं। लाजपत, सोनीपत से लॉकडाउन की क्या तस्वीर सामने आ रही है, जरा आप भी बताएं सोनीपत की क्या कुछ स्थिति है। अगर बात करें तो सोनिया देखिए यहाँ पर बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आ रही है, क्योंकि पहले 4 मरीज थे, अब 3 मरीज और सामने आए हैं, जिसमें कि चौंकाने वाली बात यह है कि एक तो दिल्ली पुलिस का जवान है जिसको गांव रसोई यहाँ पर नेशनल हाईवे 1 पर पड़ता है, उसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। वहां से को आसपास के जो गांव के व्यक्ति थे उनको भी अब स्वास्थ्य विभाग ने ले लिया है। और दूसरा जो मरीज है वो घूम घूम कर सब्जियां बेच रहा था, वो भी पॉजिटिव आया है। और तीसरा जो मरीज है वो जो गेहूं की फसल काट रहा था, जो कि कंबाइन में, वो करनाल का रहने वाला था। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिला सोनीपत बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है और इस तरह की जो घटनाएं सामने देखने को मिल रही हैं तो ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। क्योंकि जो दिल्ली पुलिस का जवान जो है वो जो पॉजिटिव आया है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया गया है पूर्ण तरीके से। फिर भी अगर जो अप डाउन होते हैं जो व्यक्ति, जैसे स्वास्थ्य विभाग के टीम के व्यक्ति हैं, उनको पास तो जरूर दे दिए गए हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो दिल्ली से जो मरीज जो कोई बनकर आ गया, तो यहाँ पर जो सोनीपत है वो 50% यहाँ पर जो आवागमन है उससे काफी बड़ी दिक्कत आ सकती है। ये बिल्कुल पूर्ण तरीके से यहाँ पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, ताकि जो दिल्ली के अंदर रहे दिल्ली के अंदर रहेगा और जो हरियाणा के अंदर है वो हरियाणा के अंदर रहे। लेकिन अभी भी कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो आवागमन कर रहे हैं, उससे काफी बड़ी बीमारी फैलने का अंदेशा है सोनिया। जैसे यहाँ पर बात करें तो जो जिला सोनीपत बिल्कुल नजदीक है। जी लाजपत, चूंकि सोनीपत दिल्ली के बिल्कुल नजदीक है, दिल्ली की सीमाओं से सटा हुआ है, प्रशासन ने क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जो दिल्ली के सटा हुआ गुंडली क्षेत्र है वहां पर पूरी पाबंदी है। लेकिन जो यहाँ पर बात करें तो जो आसपास के जो रोड है वो भी सील कर दिए गए हैं। लेकिन जो निकलने के जो रास्ते हैं वो काफी ऐसे हैं जिनसे लोग आवागमन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाली निशान ये खड़े होते हैं कि बीमारी ज्यादा फैल सकती है और भी सख्ताई की जरूरत है। जिला सोनीपत में लगातार जो प्रशासन सख्ताई से दिखाई रहा है, लेकिन लोगों में अभी भी अवेयरनेस की जरूरत है। जी सोनिया। लाजपत, यहाँ के किसानों का जिक्र करें तो किस तरह से वो समस्याओं का सामना कर रहे हैं, क्योंकि फसल खरीद केंद्रों में सरसों की फसल की जो खरीद है वो शुरू हो चुकी है, तो मंडियों की क्या स्थिति बनी हुई है और किसान क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जो किसान है सोनीपत में मंडी लगाई गई है जिसमें पैकेज बनाए गए हैं, जो 25 से शुभ आएंगे और 25 से दोपहरी के बाद आएंगे। तो उनकी खरीद तो जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज बीती रात भी मामूली बारिश हुई है, जिससे कि गेहूं की फसल पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है किसान खुश भी नजर है क्योंकि यहाँ खेतों में कटाई लगातार चल रही है। जी खेतों में कटाई करते वक्त किसान किन किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं लाजपत, क्योंकि अब की बार ना तो प्रवासी मजदूर हैं और जो छोटे पशुपालक हैं वो ही किसानों को सहयोग कर रहे हैं। आपसी सहयोग से ही अब की बार गेहूं की फसल की कटाई हो रही, तो यहाँ पर किसान मुख्य तौर पर किन किन समस्याओं से दो चार होते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, एक अच्छी पहल है, क्योंकि जो जिस व्यक्ति की खेत में फसल थी वो खुद अपने परिवार के साथ, और जो पड़ोसी है गाँव के व्यक्ति है वो खुद कटाई कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग भी खुश है इस बात को लेकर कि हमें मौका मिल रहा है कि फसल काटने का। क्योंकि देखिए लॉकडाउन है और घर पर जो व्यक्ति रहते थे वो खेतों में काम कर रहे हैं। लेकिन अब जो बात करें तो जो रसोई गांव है उसको पूर्ण तरीके से सील कर दिया गया है। उन किसानों की फसल अभी खड़ी है और वहां पर जो कटाई चल रही थी उनको चिंता का विषय है। जी लाजपत, लॉकडाउन को कितना माने कि यहाँ पर सफल होता नजर आ रहा है या सफल हुआ ही इतने दिनों में?
जी सोनिया, यहाँ पर जो लॉकडाउन का उल्लंघन काफी हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बात कर गए तो प्रवासी जो मजदूर है उन्होंने अभी भी उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि रोड पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन गांव के जो व्यक्ति हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से अपने गांव में हैं, और उन्होंने पूरा गांव को जो बाहर जो गलियां है उनको सील कर रखा है, कोई भी आता जाता नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर जो मकान मालिक हैं उनकी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, फैक्ट्री मालिक हैं उनकी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि जो मजदूर है वो काबू नहीं हो पा रहे हैं। जिनके जैसे यहाँ पर बात करें तो सोनिया, एक व्यक्ति के 100 कमरे मकान जो किराए पर दे रखे हैं, लेकिन उन मकान मालिकों की इतनी बड़ी लापरवाही है कि जो उनके मकानों में रहने वाले व्यक्ति हैं वो घर पर नहीं रुक रहे हैं, जो रोड पर दिखाई दे रहे हैं। उन पर सख्ताई की जरूरत है। जो किराए पर जिन्होंने मकान दे रखे हैं उनकी जिम्मेवारी है कि जो उनके मकान पर रहते हैं उनको समझाएं और उनको रोड पर ना आने दें। लेकिन विभाग को इस पर सख्ताई की जरूरत है, क्योंकि जो मकान मालिक हैं उन पर अगर सख्ताई की जाएगी तो जो मजदूर हैं जो बाहर घूमते हैं उनको रोका जा सकता है। लेकिन विभाग इसमें अनदेखी करता हुआ नजर आ रहा है। जी सोनिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत मुखातिब कराने के लिए सोनीपत की स्थिति से। तो लगातार आप देख रहे हैं कि प्रदेश के अलग अलग जिलों से क्या क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, किसान क्या समस्या महसूस करें। और आप देखिए कि फसल खरीद केंद्रों पर किसान जा तो रहे हैं, मंडियों में जा तो रहे हैं, लेकिन उस वक्त किसानों का ये कहना है कि एक दिन में मात्र 50 किसानों की फसल खरीदी जा रही है, जो कि पर्याप्त नहीं है, और सीमित मात्रा में फसल खरीदी जा रही है, जो कि किसानों की आवक के लिए, किसानों की आर्थिक स्थिति के लिए सही नहीं है, क्योंकि सरसों की फसल और गेहूं की फसल ही पूरे साल भर किसान के परिवार की या किसान की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करती है। तो लगातार किसानों की ओर से कई समस्याएं बताई जा रही हैं कि गेहूं की फसल काटते वक्त वो कई तरीके की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, मशीनें उपलब्ध नहीं है, मजदूर उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में किसान अपने परिवार के साथ, अपने सहयोगी लोगों के साथ, सहयोगी पशुपालकों के साथ ही फसल काट रहे हैं।